हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड इन दिस वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू गेट टॉप 3 सैलरीज फ्रॉम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछा गया बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट में से आपको क्या करना है कि जिस ऑब्जेक्ट की जो सैलरी है, टॉप 3 सैलरी आपको क्या करना है निकालने हैं उसमें से। ठीक है, मान लो जैसे आपके पास 5 एम्प्लॉय है, तो 5 एम्प्लॉय में से सबसे ज़्यादा सैलरी वाले 3 एम्प्लॉय आपको क्या करना है, निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है और उसकी सैलरी भी आपको डिफाइन करनी है, और फिर जाके हमें स्ट्रीम का एपीआई का इस्तेमाल करके सैलरी को टॉप 3 सैलरी यहाँ पे हमें निकालनी है। ओके, तो चलो अब कैसे किस तरीके से किया जाता है ये हम देखेंगे। तो गाइस, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपको, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा मेन क्लास है पब्लिक, तो हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। यहाँ पे क्लास जैसे कि एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्लास बनाया हमने, जैसे एम्प्लॉय का स्ट्रिंग नेम है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे डबल सैलरी, स्ट्रिंग नेम है डबल सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट। ठीक है, तो चलो अभी हम इसकी क्या करेंगे, गेटर सेटर मेथड यहाँ पे इसकी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंटेलिजे में किस तरीके से किए जाते हैं, यहाँ पे जनरेट पे जाना है आपको। जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है कंस्ट्रक्टर में। पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ये 2 नंबर जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसकी गेटर सेटर मेथड बनानी है। तो यहाँ पे फिर से जनरेट पे जाना है और गेटर एंड सेटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोनों फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और दोनों फील्ड की गेटर सेटर मेथड यहाँ पे बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आई होप ये आपको पता है गेटर सेटर किस तरीके से काम करता है यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, सैलरी प्रिंट करनी है यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम और सैलरी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड 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 यहाँ पे मेथड, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड। पब्लिक ये रिटर्न स्ट्रिंग करेगा और टू स्ट्रिंग मेथड हम क्या करेंगे, इसकी ओवरराइड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जिसके अंदर हम यहाँ पे यस आउट लिखेंगे और इसके अंदर दिस डॉट नेम, और इसको अटैच करेंगे हम इसकी सैलरी, दिस डॉट सैलरी, दिस डॉट सैलरी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये जो है हमने प्रिंट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, तो हम प्रिंट करने से बेहतर है यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे इस तरीके से स्ट्रिंग को। ओके, तो इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर 2 फील्ड है, नेम एंड सैलरी। तो हम इस फील्ड को कंस्ट्रक्टर के द्वारा फिलअप करेंगे यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे गेटर सेटर के द्वारा हम इसकी वैल्यू भी ले सकेंगे यहाँ पे। और ये टू स्ट्रिंग मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी नेम एंड सैलरी जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शायद गेटर सेटर का भी कोई मतलब हाँ है यहाँ पे, हम इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे, और एरेज डॉट एज ए लिस्ट यहाँ पे हम मेथड कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम। तो पहले एम्प्लॉय है मान लो राजू, और उसकी सैलरी है यहाँ पे 2000 रुपीज़। ठीक है, न्यू दूसरा एम्प्लॉय है यहाँ पे एम्प्लॉय पंकज
यहाँ पे कॉमा देना है, पंकज, और इसकी सैलरी है यहाँ पे 5000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यू एम्प्लॉई यहाँ पे, और इसके बाद है यहाँ पे रानी, एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे, सैलरी यहाँ पे 2000 रुपीज़, यहाँ पे 2000 रुपीज़। ओके, फिर यहाँ पे सॉरी 2000 रुपीज़ ये डबल में है, और यहाँ पे फिर से हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे टाइम बचाने के लिए, और इसके अंदर राहुल और उसकी सैलरी यहाँ पे 1000 रुपीज़। और फिर से हम और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, पिंकी, और इसकी सैलरी यहाँ पे 1500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट हमने एम्प्लॉय दिए। तो यहाँ पे हमें हमारा टास्क ये है कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय है उसमें से टॉप 3 सैलरी क्या करना है, हमें तो बाहर निकालनी है, 3 एम्प्लॉय। ठीक है, तो 3 एम्प्लॉय की सैलरी हमें बाहर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉप 3 मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो सैलरी है तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सैलरी वाइज हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्ट्रीम पे का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लेना है, एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम ले लिया यहाँ पे हमने। अब स्ट्रीम लेने के बाद हम यहाँ पे सॉर्टेड लेना है, और इसके अंदर हमें देना है कलेक्टर्स डॉट कलेक्टर यहाँ पे देना है कलेक्टर्स डॉट कंपेयरिंग, कलेक्टर डॉट यहाँ पे कलेक्टर डॉट ओके, तो यहाँ पे हमने कंपैरेटर देना है, सॉरी कंपैरेटर्स डॉट कंपेयरिंग टू डबल। ठीक है, क्योंकि हमारी सैलरी जो है डबल में है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग टू डबल देना है हमें। और हमें सैलरी लेने के लिए यहाँ पे जो भी हमारा एम्प्लॉय क्लास है, यहाँ पे एम्प्लॉय की जो मेथड है यहाँ पे गेट सैलरी, तो इसका रेफरेंस हमें पास करना है उस मेथड का। ठीक है, एम्प्लॉय गेट सैलरी, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स डॉट रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स को करेंगे, सॉर्टेड कंपैरेटर कंपेयरिंग डबल एम्प्लॉय जो हमारा क्लास है उसकी जो गेट सैलरी मेथड है उसका रेफरेंस यहाँ पे पास करना है, ताकि हम एक सैलरी मेथड निकाल के एक सैलरी हम निकाल सकते हैं यूजिंग गेट सैलरी मेथड का इस्तेमाल करके। रिवर्स डॉट, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कलेक्ट मेथड कॉल करेंगे, और कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज सिंपल एक स्ट्रीम एपीआई का जो ये सिंगल लाइन के कोड है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे हमारी एम्प्लॉय है उसका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, यहाँ पे सॉर्टेड मेथड है उसकी, सॉर्टेड मेथड हमने कॉल किए और उसको पास किया है कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग डबल, क्योंकि हम डबल जो भी हमारी फील्ड है जैसे कि सैलरी जो डबल है, वो डबल फील्ड को क्या करने वाले हम उससे कंपेयर करके सॉर्ट करने वाले। तो डबल वैल्यू लेने के लिए जो भी हमारी सैलरी है लेने के लिए गेट सैलरी फंक्शन का रेफरेंस हमें पास किया है, वो रेफरेंस हम यहाँ पे पास किया है। तो इंटरनली वो रेफरेंस क्या करेगा, यूज़ करेगा और गेट सैलरी के मेथड का इस्तेमाल करके एक सैलरी क्या करेगा, वो निकालेगा और फिर उसको रिवर्स करेगा। तो हमारे सैलरी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी ये ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे एम्प्लॉय, ये क्या होंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स करेंगे और कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, तो इसके आगे हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है
लिमिट हमें 3 रिकॉर्ड लेने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा देखिए फिर कलेक्ट यहाँ पे मेथड हमें कॉल करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर लिए है हमारे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लिमिट 3 दिया है। इसका मतलब हम 3 ही एलिमेंट क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कोड करना है, ठीक है। तो कोड दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो ये कोड को मैं थोड़ा सा सेपरेट लाइन पे लेता हूँ। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग सॉर्टेड है यहाँ पे, उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है इसको रिवर्स कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने रिवर्स होने के बाद लिमिट अप्लाई किया है, हमें 3 नंबर ही चाहिए, और उसके बाद हमने कलेक्ट किया है एलिमेंट को, और कलेक्टेड और टू लिस्ट में हमें कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट लेनी है, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे लिस्ट एम्प्लॉई, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, यहाँ पे EMP हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे फॉर एम्प्लॉई E और EMP यहाँ पे, और यस आउट यहाँ पे ई यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी प्रिंट करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये कॉल होगी, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और सैलरी यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिकैप में देखते हैं, हमने सबसे पहले लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनाए हमने यहाँ पे, जिसके अंदर 2 फील्ड है, एक नेम है और एक सैलरी फील्ड दे दिया हमने, जो कि डबल टाइप की है। उसके बाद हमने स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले लिया है लिस्ट का, और उसको सॉर्ट किया है बाय पासिंग कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग डबल मेथड, और उसको पास किया है एम्प्लॉय का गेट सैलरी मेथड का रेफरेंस यहाँ। तो एम्प्लॉय की गेट सैलरी मेथड हमने क्या कर दिया यहाँ पे, उसका रेफरेंस पास कर दिया, ताकि इंटरनली इस मेथड को कॉल करके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में से एक एक सैलरी यहाँ पे निकाली जाएगी, और उसको कंपेयर करके सॉर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे सॉर्टेड मेथड हमने यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में क्या करेगा, वो सॉर्ट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने लिमिट दिया है 3, हमें 3 ही एम्प्लॉय चाहिए जो कि हाई सैलरी वाले, और फाइनली हमने उसको कलेक्ट किया है यूजिंग कलेक्टेड डॉट टू लिस्ट, जो कि लिस्ट में हमने उसको क्या किया है, कलेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको प्रिंट कर दिया है हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो उसकी टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे प्रिंट होती है इस तरीके से, जिसके अंदर हमने नेम और सैलरी क्या की है, प्रिंट की है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे हाई सैलरी देखो पंकज है, पंकज की है 5000, राजू है उसकी 2000 है, और रानी इसकी 2000 सैलरी है। तो ये एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी साथ में क्या हो गई, यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पंकज जो है उसकी सैलरी 5000 और बाकी 2 एम्प्लॉय की 2000 है, तो मैं इसकी 3000 कर देता हूँ रानी की। अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट में चेंज होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो हाई सैलरी पंकज की, उसके बाद रानी की है, उसके बाद राजू की 2000 रुपीज़, ठीक है। तो गाइस जिस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। और ये फिक्स स्ट्रक्चर है स्टीम का, स्टीम API का। आपको इस स्ट्रक्चर में क्या करना है, काम करना होता है, और आपको प्रोग्राम करके उनको दिखाना होता है, ठीक है। तो स्टीम API थोड़ा सा डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है, कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही आपका सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी प्रोग्राम लगता होगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है, ओके। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।